नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जीके एंड जीएस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो देखिए, प्राचीनतम पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। ये जो मत्स्य पुराण है, इसमें भगवान श्री हरि के मत्स्य यानी मछली के अवतार की मुख्य कथा है और इसमें कुल 14,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 14,000 श्लोक हैं किसमें? मत्स्य पुराण में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो यह कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। देखिए, कांस्य काल को इंग्लिश में हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ये जो कांस्य काल है, इसी में सर्वप्रथम ब्रॉन्ज यानी काल का कांस्य जो है, इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया। बात आई है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। ठीक है, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्षेत्र हैं, वह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ये थे इंद्र। जो भगवान इंद्र थे, उन्हें ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता का पद दिया गया था। ऋग्वैदिक काल की जो सर्वमान्य तिथि है, वो है 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है। और ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये जो वास्तविक शब्द है, इस पे थोड़ा जोर दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है। ठीक है, भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे यानी ऋषभ देव, इन्हें भी जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, वो तो महावीर को ही माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारत में जो मगध राज्य है, उसके शासक थे धनानंद। जो धनानंद है, वह नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसी ने चाणक्य का मजाक उड़ाया था, जिसके बदले में चाणक्य ने इसे सत्ता से उखाड़ फेंका था। बात हुई है सिकंदर की, तो सिकंदर जो है वह मेसोपोटामिया का शासक था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस, जो भारत के राजा पोरस या पोरू थे, इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। ये जो अजात शत्रु थे, इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को बंधक बना लिया था। ठीक है, और सत्ता पे कब्जा कर लिया था। किसने? अजात शत्रु ने। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चाणक्य। जो चाणक्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। और यह बहुत बार एग्जाम में पूछता कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चाणक्य ने। आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का नाम आपने जरूर सुना होगा, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। सांची का जो स्तूप है, वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है, और अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व के उसके 3री शताब्दी में इसे बनवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेषों को रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है, शीशे का सिक्का किस राजवंश के शासकों ने चलवाया था? तो जो सतवाहन राजवंश है, इसके जो शासक थे, इन्होंने शीशे के सिक्कों को चलवाया था। सतवाहन केंद्रीय दक्षिण भारत का राजवंश था, जैसे केंद्रीय दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र का यह एक राजवंश था, जो मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ। इसका जो शासन है, वह 230 ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी यानी 2nd AD तक चला था। और ये जो शीशे के सिक्के होते थे, वह रोम से लाए जाते थे। कहाँ से लाए जाते थे? रोम से लाए जाते थे।
आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन, इनकी राजधानी थी कन्नौज में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, ये जो हर्षवर्धन थे वह पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक 606 से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग जो था वह भारत आया था। तो ये भी पूछता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा के रचयिता कौन है? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो शाहनामा है इसके रचयिता है फिरदौसी। शाहनामा ईरान के इतिहास पर लिखी एक पुस्तक है, जिसे फिरदौसी ने महमूद गजनवी के कहने पर 30 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था या फिर लिखा था। तो शाहनामा के रचयिता कौन है? ये हैं फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, जिसमें जो सोमनाथ के शिव मंदिर है उस पे किया गया प्रहार सबसे प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा, इक्तेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो जो इक्तेदारी प्रथा है इसे इल्तुतमिश ने लागू किया, ठीक है, या फिर प्रारंभ किया। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसने अपने राज्यों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया था, जिसे इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। और वहां का जो प्रशासक होता था उसे इक्तेदार कहा जाता था, और इसी सिस्टम को हम इक्तेदारी सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगर आपको कई जगह चिंगलीज खां भी दिखे तो उस पर आप ट्रिक लगा सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को देगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुबशाही वंश का 5वां शासक था। गोलकोंडा का जो पुराना किला था वह राजधानी के लिए छोटा पड़ रहा था, इसलिए मूसी नदी के किनारे उसने 1500, ये भी पूछ सकता कब स्थापित किया गया हैदराबाद शहर को, तो 1591 में उसने हैदराबाद नाम से एक नया शहर बसाया। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जॉन कंपनी। बहुत रेयर नाम है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसे ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने 21 साल तक भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी। 1858 में इसका जो विलय हो गया और उसके बाद ब्रिटिशों का भारत पे राज हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन ये कहाँ हुआ था? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो जो तेभागा आंदोलन है वो बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन सबसे बड़े कृषक आंदोलनों में से एक है, जिसकी मांग थी कि फसलों का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 पार्ट किसानों को दिया जाए। कंपाराम सिंह और भुवन सिंह इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में हम इसे INC भी कहते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना जो है वह हुई थी बॉम्बे में, वर्तमान में मुंबई में, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वह 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे एयो ह्यूम। कौन थे? एयो ह्यूम थे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? ये तो बहुत लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक चली, लेकिन किस वर्ष चली? तो यह चली थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने तक, जिसकी दूरी थी 33 किलोमीटर और समय लगा था 1.25 घंटे का। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and C। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पहले इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत
स्वराज पार्टी, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यह लंदन में आयोजित किए गए थे, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का जो मुख्य एम था वो था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए, और इसे 1930 से 1932 के बीच 3 बार आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने केवल दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, और जिसके अध्यक्ष थे यानी भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जरूरी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।